चलिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं पढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि दिए गए फिगर में एक रेखाखंड, एक रेखा ए बी और दूसरी आपका सी डी है, ये एक दूसरे को किस पे ओ बिंदु पर प्रच्छेदित कर रही है, तथा कह रहा है कि यदि हमारे पास दे रखा है क्या कि ए ओ सी धन का बी ओ ई इज इक्वल टू 70 अंश और बी ओ डी की वैल्यू 40 अंश दे रखा है, तो कह रहा है कि बी ओ ई और रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई की वैल्यू फाइंड करना है। तो हमें करना क्या है इस वाले केस में, अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे कि यहाँ पर ये अगर 40 डिग्री का है तो ये भी कितना को होगा, ये भी 40 डिग्री को। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे कैसे हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हमें करना क्या, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है, फटाफट हम लोग सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हमारे पास। हम लोग लिखेंगे क्या, एंगल ए ओ सी, ये वाली जो वैल्यू होगी वह एंगल आपका बी ओ डी के बराबर होगा और इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 40 डिग्री, बिकॉज ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, अपोजिट एंगल है। ओके, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। अगर इसकी वैल्यू मेरे को पता चला ये लाइन पेयर है ना, तो लाइन पेयर ये कहता है कि उस पर जितने भी दोनों एंगल का ये जो सम होगा 120 के बराबर होगा। ए ओ डी प्लस का एंगल डी ओ बी इज इक्वल टू 1 का 80 होता है और ये क्या है आपका लाइन पेयर है, लाइन या पेयर लाइन लिख देता हूँ, पेयर लाइन है। तो यहाँ से मेरे को वैल्यू फटाफट आ जाएगा। ए ओ डी की मेरे को वैल्यू पता नहीं है, इसको निकालना है, तो ए ओ डी प्लस का इसकी वैल्यू 40 है इज इक्वल टू 180 हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर ए ओ डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास निकल कर के 180 माइनस का 40, दैट मीन्स कितना आ जाएगा 100 का 40, किसकी, एंगल ए ओ डी की वैल्यू आ जाएगा। यानी इसकी भी वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। ये वाली वैल्यू कितनी होगा, 140 अंश बचा है। और क्या हमारे पास ये एक रेखा है, एक रेखा पर भी हम लोग कितने बुनते हैं, कौन जितने बनता है उसका सम कितना होता है, 180 होता है। तो कौन लिखेंगे, ए ओ सी प्लस का एंगल सी ओ ई प्लस का एंगल ई ओ बी इज इक्वल टू कितना होगा 180 के, क्योंकि एक रेखा पर बने सभी कोणों का योगफल कितना होता है 1 का 80। सबकी वैल्यू रखो, ए ओ सी की वैल्यू कितनी आ गई 40 है, इसकी वैल्यू मतलब पता नहीं, सी ओ ई की वैल्यू निकालना है और इसकी वैल्यू मेरे को मालूम नहीं है, तो इसको मैं ई ओ बी रखता हूँ इज इक्वल टू कितना होगा 100 का ये 80। और वैसे भी अगर इन दोनों की वैल्यू ना रखूँ, ए ओ सी को दोनों को दे रखा है, ए ओ सी धन का बी ओ ई इन दोनों को कंबाइन में वैल्यू दे रखा है, तो मैं दोनों को कंबाइन में वैल्यू रख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगा आसान से। यहाँ पर कितना आ जाएगा, ये